गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास प्रणमामि दास प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और इसका 7वां अध्याय हमारा चल रहा है। कल हमने श्रवण किया था श्री पुंडरीक विद्यानिधि जो है उनका एक प्रकार का परिचय है कि महाप्रभु अब उनको याद कर रही हैं। आज हम इसकी 41 नंबर प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। विद्यानिधि आगमन जानी आगोशाय ये आनंद है लताहार अंत नाय। कौन वैष्णव रे प्रभु ना कहे भांगिया पुंडरीक आछे न विषय प्राय हैया। यत किछु तार प्रेम भक्तिर महत्व मुकुंद जाने न आर वासुदेव दत्त। मुकुंदेर बड़ प्रिया पंडित गदाधर एकांत मुकुंद तार संगे अनुचर। यथाकार ये वार्ता कही से आशीष आज ये था आइला एक अद्भुत वैष्णव। गदाधर पंडित सुना सावधाने वैष्णव देखिते ये वांछा तुम्ही मने। अद्भुत वैष्णव आजी देखाव तो मारे सेवक करिया ये न स्मर हमारे। श्री विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि के आगमन को जानकर प्रभु को जो आनंद हुआ उसकी सीमा नहीं है। परंतु प्रभु ने किसी वैष्णव के आगे यह भेद प्रकाशित नहीं किया। उधर पुंडरीक भी विषयी जैसे बनकर निवास कर रहे थे। उनके जीवन को देखकर कोई उन पे शक नहीं कर सकता था कि ये भक्त हैं। इस प्रकार से वो रह रहे थे। जैसे कहते हैं कि जो मरकट वैराग्य छाड़ी लोक दिखाइया, ऐसा भी नहीं, इससे भी हायर लेवल वो पूरे विषयी जैसे ऐसे दिखते। सबको यही लगता कि इतना ज्यादा इन पे तो सब कुछ व्यवस्थाएं और सब कुछ। पुंडरीक के प्रेम भक्ति में जो कुछ भी महत्ता थी उसे मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते थे। ये जो दो लोग हैं ये उनको अच्छे से जानते हैं। पंडित गदाधर मुकुंद के बहुत ही प्रिय थे और मुकुंद उनके एकांत अनुचर थे। जहाँ कहीं भी कुछ कुछ बातें होती थी मुकुंद आकर वह सब उनको सुना दिया करते थे। अतः यह बात भी सुनाई
कि आज एक अद्भुत वैष्णव यहाँ आए हैं। हे गदाधर पंडित, सावधान होकर सुनो। हाँ, जैसा हम बोलते हैं, ठीक से सुनो। ऐसे आपके मन में तो वैष्णव दर्शन की इच्छा है। मैं आज आपको एक अद्भुत वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्मरण कर लिया करें। सुनि गदाधर बड़ हरिस हईला, सेई क्षणे कृष्ण बलि देखिते चलीला। बसिया छेन विद्या निधि महाशय, सम्मुखे हईल गदाधर विजय। गदाधर पंडित करिला नमस्कार, बसाइला आसन करिया पुरस्कार। जिज्ञासैला विद्यानिधि मुकुंदेर स्थाने, किवा नाम इहार था केन कोन ग्रामे। विष्णु भक्ति तेजो माया देखी कलेवर, आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। मुकुंद बलेन श्री गदाधर नाम, शिशु है ते संसारे विरक्त भाग्यवान। माधव मिश्रेर पुत्र कही व्यवहारे, सकल वैष्णव प्रीति वासेन इहारे। भक्ति पथे रत संग भक्तेर सहिते, सुनिया तुम्हारे नाम आईला देखिते। यह सुनकर गदाधर बड़े प्रसन्न हुए कि एक वैष्णव दर्शन मिलेगा मुझे। और कृष्ण कृष्ण कहते हुए वे उसी क्षण उनके दर्शनों को चल पड़े। जैसे सामान्य जगत में जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको जैसे गंगा स्नान को बोलते हैं, सबके मन में हलचल हो जाती है कि आज ऐसी अमावस्या, चलो गंगा स्नान, आज पूर्णिमा, चलो गंगा स्नान। ऐसे 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 जो गदाधर पंडित है, उनका वैष्णव दर्शन में इससे ज्यादा रुचि है। हाँ, ऐसी रुचि उनकी वैष्णव दर्शन में, क्योंकि गंगार परस अहिले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर ए तुम्हार गुण। गंगा जी में इतने लोग नहाते ही रहते, नहाना ही बोलेंगे उसको, स्नान तो नहीं बोलेंगे। नहाते रहते कितनों के मन पवित्र हो जाते हैं, और कितने उस दिन से कसम खाते, हे गंगा मैया आज से सुधर जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है। एक प्रोसेस बन गई है, ऐसे एक टाइप का जड़ विश्वास सा। उसको कुछ समझते नहीं है धरातल पे, बस गंगा जी में डुबकी लगाई और हो गया ऐसा। लेकिन जो वैष्णव दर्शन है, वो हमारे आचरण को भी बदल देता है। एक अगर आचरणशील वैष्णव का हमने दर्शन किया तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए तो ऐसी बात कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुण्य आध। हाँ, कि एक घड़ी ऐसे अगर टाइम पीरियड में देखें, 1-1.5 घंटा ऐसा, या उससे भी आधा, चलो आधा घंटा, या उससे भी आधा 15 मिनट, तो इतना भी अगर किसी भक्त का संग कर लिया जिसने, तो उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। कहीं ना कहीं उसके सॉफ्टवेयर पे वो अटैक कर ही देता है। उसका आचरण परिवर्तित होने लगता है। तो वैष्णव दर्शन की जैसे हम गंगा जी में स्पर्श करें और तब गारंटी मिलती है कि पाप धुल गए, पर वो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धोती गंगा जी। वो एक माँ के जैसे कि चल तेरा लैट्रिन बाथरूम भी मैं ही धोती रहती हूँ, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे का ऐसे ढो लेगी। अभी तक जितने करके आए, ला मेरे सिर पे फेंक जा, फिर आया फिर फेंक जा। पर वो प्रवृत्ति नहीं बदल सकती, वो कि वो अगली बार जाके पाप ना करे। और वो एक प्रथा सी बन गई है, गंगा स्नान गंगा स्नान, कोई भी तिथि आए गंगा स्नान, ऐसे भीड़ भाड़। पर उनकी जो रुचि है वो है वैष्णव दर्शन में, जो गदाधर पंडित है। कहीं कोई वैष्णव का पता चले तो दर्शन करे, क्योंकि वैष्णव दर्शन करते 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 हमें भी पता नहीं चलता कब आचरण की धुलाई होती जाती है, शुद्धता उसमें आती जाती है। इसलिए जैसे ही उन्होंने सुना कि कोई वैष्णव आया, तुरंत ठाकुर जी का नाम स्मरण किया और चल पड़े कि चलो मुझे दर्शन कराओ। विद्यानिधि महाशय अपने आवास पर बैठे हुए थे कि तभी सामने से श्री गदाधर आ गए। विद्यानिधि जी ऐसे ठाट बाट से ऐसे विराजित हैं। गदाधर जी आ गए। उन्होंने आकर विद्यानिधि को प्रणाम किया और विद्यानिधि ने सत्कार पूर्वक उनको आसन पर बैठाया। फिर विद्यानिधि ने मुकुंद से पूछा, इनका क्या नाम है, ये कौन से ग्राम में रहते हैं। इनकी देह विष्णु भक्ति के तेज से तेजोमय दिखाई दे रही है। इनकी आकृति और स्वभाव दोनों ही परम सुंदर है। हाँ, क्योंकि वैष्णव का जो दर्शन है उसमें उनका भजन साधन सब दिखाई देता है। ऐसे मलिन मुख वाले नहीं होते। तो वो
गदाधर पंडित जी को देखकर कहते कि ऐसे तेजो में इनका वपु है सब, तो ये कहाँ इनका निवास है, ये कहाँ रहते हैं, क्या इनका नाम है सब? मुकुंद बोले इनका नाम श्री गदाधर है। ये भाग्यवान बचपन से ही संसार से विरक्त हैं। व्यवहार में ये माधव मिश्र के पुत्र कहे जाते हैं। इस जगत में जो इनका परिचय है वह है माधव मिश्र के पुत्र, लेकिन वैसे देखा जाए तो बचपन से विरक्त स्वभाव है इनका। सब वैष्णव इनसे प्रीति करते हैं। ये भक्ति पथ में आसक्त हैं, भक्ति पथ में चल रहे हैं, नहीं आसक्त हैं। एवं भक्तों का ही संग करते हैं, भक्तों का भी संग करते हैं, नहीं भक्तों का ही संग करते हैं। ऐसे अभी तो हम जिस भी प्लेटफॉर्म में जीवन जी रहे हैं, ऐसे अरे भैया करना पड़ता है, ऐसा समाज है, ये है वो है, जो जो भी, लेकिन जो सच में सिंसियर हो जाते हैं अपने किसी भी पद के लिए, चाहे भौतिक ही क्यों ना हो, तो फिर वो सभी किनारा करके ही चलते हैं। ऐसे गदाधर जो पंडित हैं वे भक्तों का ही संग करते हैं। ये आपका नाम सुनकर आपके दर्शनों के लिए आए हैं, इन्होंने आपके बारे में सुना और ये आपको दर्शन करने आए। सुनी विद्या निधि बड़ संतोष हाइला, परम गौरवे संभाषी वारे लागिला। बसिया छेन पुंडरीक महाशाय, राजपुत्र हिन करिया छेन विजय। दिव्य खट्टा हिंगुले पितले शोभा करे, दिव्य चंद्रा तपतिन ताहार ऊपरे। तहि दिव्य सैया शोभे अति सूक्ष्म वासे, पट्टनेत बालिश शोभाए चारी पासे। बड़ छारी छोट छारी गुट्टी 5-7, दिव्य पीतलेर वाटा पाका पान तात। दिव्य आलवाटी दुई शोभे दुई पासे, पान खाया धर देखी देखी हासे। दिव्य मयूरेर पाखा लई दुई जने, बातास करिते आछे देहे सर्वक्षणे। चंदनेर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कपाले, गंधेर सहित तथि फागु बिंदु मिले। की कहिव सेवा केश भारेर संस्कार, दिव्य गंध अमल की बही नाही आर। भक्तिर प्रभावे देहा मदन समान, ये ना चिन्हे तारे हया राजपुत्र ज्ञान। सम्मुखे विचित्र एक दोला साहवान, विषयीर प्राय है न व्यवहार संस्थान। यह सुनकर विद्यानिधि को बड़ा संतोष हुआ और वे बड़े आदर के साथ उनसे वार्तालाप करने लगे। पुंडरीक महाशय ऐसे विराजमान थे जैसे कोई राजकुमार पधारे हों। वो ऐसे नहीं दिखते कहीं से भी कि भक्त जैसे से, ऐसे दिखते जैसे कोई खूब राज से ठाट बाट के साथ कोई राजकुमार हो, ऐसी सारी सुख सुविधाओं के साथ। हिंगुल और पीतल से निर्मित सुंदर पलंग शोभायमान था। उसके ऊपर 3 सुंदर चंदोवे तने हुए थे। पलंग के चारों ओर अति महीन वस्त्रों की सुंदर सेज सजी हुई थी। चारों ओर रेशमी वस्त्र के तकिए शोभा दे रहे थे। 5-7 छोटे बड़े जल पात्र रखे हुए थे। पीतल का एक सुंदर पानदान रखा हुआ था। पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पीकदानियां शोभा दे रही थी। वे पान चबा रहे थे और होठों को देख देख कर हंस रहे थे। 2 सेवक सुंदर मोर पंखों के बिने से बने पंखों से निरंतर उनकी हवा कर रहे थे। ललाट पर चंदन का ऊर्ध्व पुंड्र तिलक था, जिस पर सुगंधित युक्त लाल अबीर की बिंदी शोभा दे रही थी। उनके सजे संवरे केशों की शोभा का तो कहना ही क्या। उनमें दिव्य गंध युक्त आंवले के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। भक्ति के प्रभाव से उनकी देह मदन के समान दिखाई दे रही थी। मदन में कामदेव। जो व्यक्ति उन्हें पहचानते नहीं थे वे उन्हें राजकुमार ही समझ रहे थे। सामने एक विचित्र डोला पालकी रखा हुआ था। उनके व्यवहार में आने वाला सब साज सामान विषयी लोगों का सा था।
जो भी कुछ उनके आसपास देखा, जैसे हम फर्स्ट लुक में देखते हैं ना, ऐसे क्या क्या हिसाब किताब है सामने का, तो वो फर्स्ट लुक वाला यहाँ बताए। देखिया विषय रूप देव गदाधार, संदेह विशेष किछु जन्मिल अंतर। आ जन्म विरक्त गदाधर महाशय, विद्यानिधि प्रति किछु जन्मिल संशय। भालत वैष्णव सब विषय वेश, दिव्य भोग दिव्य वास दिव्य गंध केश। सुनियत भाल भक्ति आछिल इहाने, आछिल ये भक्ति से हा गेल दर्शने। बुझि गदाधर चित्त श्री मुकुंदानंद, विद्यानिधि प्रकाशिते करिला आरंभ। कृष्णेर प्रसादे गदाधर अगोचर, किछु नाही अविद्या कृष्ण से मायाधर। मुकुंद सुस्वर बड़ कृष्णेर गायन, पढ़ी लेन श्लोक भक्त भक्ति महिमा वर्णन। राक्षसी पूतना शिशु खाइते निर्दया, ईश्वरे बधिते गेला कालकुट लैया। तारे ओ मातृपद दिलेन ईश्वरे, ना बजी अबोध जीव हे न दयाले रे। श्री भागवत जी का एक श्लोक यहाँ पे दिया। अहो बकीयं स्तन कालकूटं, जिगांसयापाय यदप्य साध्वी। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। उनके इस विषयी रूप को देखकर गदाधर देव के मन में कुछ विशेष संदेह उत्पन्न हो गया। गदाधर महाशय जन्म से ही विरक्त थे, अतः विद्यानिधि के प्रति उनके मन में इस विषय में कुछ संशय उत्पन्न हुआ कि ये अच्छे वैष्णव हैं, क्योंकि इनकी सब वेशभूषा तो विषयी जनों की सी है। दिव्य भोग दिव्य वस्त्र दिव्य सुगंधित केश, इनका नाम सुनकर तो इनके प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई थी, परंतु इनके प्रति जो भक्ति थी सब इनके दर्शन करके चली गई। जो गदाधर पंडित है उनको ऐसा संशय मन में उपस्थित हुआ, ऐसा देख के जो फर्स्ट लुक कि सुना तो बहुत था इनके बारे में, सोचा दर्शन करूं, पर हिसाब किताब तो ठीक नहीं लगता ऐसा। क्योंकि वे बचपन से विरक्त स्वभाव के हैं। एक हो गया कि एक एज तक किसी ने विषय भोगों को भोगा हो और फिर विरक्ति आए, पर एक जो उसमें एंटर ही नहीं हुआ तो उसके लिए तो वो दुनिया ही अलग हो जाएगी। हाँ, तो गदाधर पंडित जी के मन में ऐसे ऐसे विचार चलने लगे कि भैया ये बड़े अच्छे वैष्णव निकले, देखो क्या हिसाब किताब है इनका। गदाधर के मनोभाव को समझकर श्री मुकुंदानंद ने विद्यानिधि के स्वरूप को प्रकट करना आरंभ किया। और जो गदाधर के को जो लाए हैं मुकुंद, उनको तो पता है विद्यानिधि कैसे हैं, तो और वो ये भी समझ गए कि भैया लग रहा है कुछ इनको कुछ अजीब लग गया है, ऐसा कुछ मन में संदेह आ गया, तो थोड़ा इनको भी वास्तविकता से परिचित कराया जाए। कृष्ण की कृपा से गदाधर के लिए कुछ भी अगोचर नहीं था, वे सब कुछ जानते थे, तथापि मायाधारी कृष्ण की यह लीला है। और गदाधर पंडित जी के लिए कहा गया ऐसे, जब वो भगवान के इतने सुदृढ़ भक्त हैं तो कैसे वो ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं, पर भगवान लीला है, कुछ ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्योंकि फिर सब कुछ तो सेट ही है, तो इस दुनिया में कुछ क्यों हो? तो भगवान कुछ न कुछ चलता रहता है, भगवान की प्रेरणा से जगत में तब लगता कुछ हो रहा है। मुकुंद का कंठ सुरीला था। वे श्री कृष्ण के गायक थे, वे दुनियादारी के गायक नहीं थे, वे भगवान के गायक थे। उन्होंने भक्ति महिमा सूचक एक श्लोक पढ़ा। बच्चों को खाने वाली एक बड़ी निर्दयी राक्षसी पूतना कालकूट विष स्तनों में लगाकर श्री कृष्ण को मारने को गई, परंतु उसको भी भगवान ने माता की पदवी दे दी, उसको माँ की गति दे दी। जबकि माँ तो होती है कि सबसे बचाऊं बेटा, मैं मर जाऊं पर तुझे फिर भी बचाऊं, और ये तो स्तन में ही जो सबसे पवित्र माने जाते कि भैया भगवान सबसे पहले दूध भेज देते उन्हें स्तन में बच्चा जैसी,
माँ के गर्भ में ही आए, ऐसे स्तनों में विष लगा के आए कि मार डालूंगी इसको। इतना देखा जाए तो, अगर समझ पाए इतना सेंसिटिवली, इतना छोटा मोटा अपराध भी नहीं है पूतना का। मतलब एक प्रकार से सारी माओं को तो बदनाम ही कर दिया, कोई भरोसा ही ना कर पाया ऐसा, कब कौन जहर लगा के आ जाए। पर ऐसी पूतना को भी उन्होंने उसका दोष का दंड ना देके ये देखा कि कुछ दे नहीं तो आई थी, दूध पिलाने आई थी, बस दूध पिलाया इसने मुझे, इसलिए जा माँ, जो दूध पिलाने वाली माँ की गति वो तुझे भी, हाँ तुझे स्वर्ग वर्ग नहीं, सीधे गोलोक धाम ऐसे। अहो अबोध जीव ऐसे दयालु प्रभु को भी नहीं भजते। अरे और देखो, इनको कुछ अता पता नहीं, अबोध वही तो है जब कुछ पता नहीं, तब भी भगवान को नहीं भजते। इतने दयालु, इतना दयालु तो कौन हो सकता है जो इतने छोटे बच्चे को स्तन में, वो भी दूध के छल से जहर पिलाने आ जाए। ऐसे को भी जो गति दे सदगति, और सबसे उच्च गति, यद गत्वान निर्वर्तन्ते तद धाम परमम। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? और इतना बड़ा, हमारी भाषा में तो मूर्ख होगा वो दयालु। इतना बड़ा दयालु कोई उपस्थित है तब भी लोग उसका भजन ना करे, उनके जैसा मूर्ख कौन होगा फिर? अहो कैसा आश्चर्य है, बकासुर की बहन दुष्ट दुष्टा पूतना ने प्राण विनाश की इच्छा से प्रेरित होकर जिन कृष्ण को कालकूट मिश्रित स्तन पान कराया था, उसे श्री कृष्ण ने धात्री प्राय प्राप्य गोलोक में, जो श्री कृष्ण की स्तन्य दात्री अंबिका किलिम्बा, ऐसे दो नाम देगी जो उनकी दात्रियां ऐसे हैं, उनको प्राप्त जो गति है वो दे दी। उन परम दयालु कृष्ण के अतिरिक्त और किनके शरणापन हो? सा कौन है इस जगत में जो आश्रय लेने लायक है? कि इनसे दयालु और कौन हो सकता है? ऐसा तो कहीं एग्जाम्पल नहीं है ना। अलग अलग एग्जाम्पल है, अलग अलग भगवत विग्रह की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग कृपाएं हैं, पर ऐसा कृपालु तो कोई नहीं सुना। आज ही हम दोपहर में भगवान के नाम संकीर्तन में श्रवण कर रहे थे, सूरदास जी के भाव सुना रहे थे प्रभु जी। सब तज भजिए नंद कुमार, ऐसा। सो जब श्रवण करा रहे थे तो सूरदास जी कितना क्लियर कट कहते हैं कि भैया सब तज भजिए नंद कुमार। अब और भजे थे काम सरे ना, और से नहीं हो पाएगा, जो हमारी जो गति है और कोई नहीं दे पाएगा वो गति, वो तो नंद कुमार ही दे पाएंगे। इससे जो भयानक भाव समुद्र है, इसमें जो अज्ञानता में हम डूबे पड़े हैं, इसके लिए भगवान के जो श्री चरणार बिंद है वो वही आश्रय है, वही नौका है। और भगवान का जो नाम है वो है तीक्ष्ण कुठार, ऐसा उसमें शब्द है। तो जो हमारी अविद्या है, जो इस जड़ जगत में हमें अनेक अनेक दुख भुगवाती है, वो हमारा अज्ञान ही तो है, जो हमें हर पल कुछ न कुछ किसी न किसी बहाने में कष्ट मिलता है। तो उस अज्ञान को जो काट पाए, जो इतना पक्का हो चुका है वज्र जैसा वो अज्ञान, अलग अलग शरीरों में भटकते भटकते, अलग अलग प्रैक्टिस करते करते, अलग अलग तो नहीं, सेम प्रैक्टिस करते करते, आहार निद्रा भय मैथुन ऐसा ऐसा, तो उसके जो वो पक्की कंडीशनिंग हो गई है, उसको ब्रेक करने का काम एकमात्र भगवत नाम करता है। और ये हम सब अपने वाले अनुभव में भी देख सकते हैं, अपने अपने जीवन में, क्योंकि अपने को अपने से बेहतर और कौन जान सकता है। तो हम अपने जीवनों में भी देख सकते हैं कि भगवत नाम सच में ही अपना काम करता है, और वो उतना ही कर पा रहा है जितनी हम उसमें भी पोटेंशियल दे पा रहे हैं, जितना उसमें विश्वास है। वो बहुत सुंदरता से सूरदास जी भी इसी भाव को कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके अतिरिक्त और कौन है भजने लायक, इसलिए सब तज भजिए नंद कुमार। यहाँ पर भी यही पूछ रहे कि ऐसा कौन है भैया, ऐसा कोई और एग्जाम्पल है क्या, इससे ज्यादा दयालु और कोई है तो बता दो, पर ऐसा कोई है नहीं। तो इसलिए शरण लेने लायक तो एकमात्र यही है, लेकिन इतना आसान नहीं उनकी शरण लेना। श्री भागवत जी में प्रहलाद महाराज जी अपने पिताजी को श्रवण करवाते हैं, मतिर न कृष्णा पर तो सतो, हाँ जो भगवान श्री कृष्ण है, वहां भी कृष्ण ही वर्ड यूज किया और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण में मति स्वयं से नहीं रख सकती, स्पेशली उनकी
जिन्होंने ग्रह व्रत धारण कर रखा है, जैसा हम सभी ने, सब हमने एक व्रत लिया हुआ है, ग्रह व्रत। इससे ऊपर कोई व्रत नहीं हमारा, बस रात दिन अपने ग्रह व्रत में लगे हैं, ये। तो ऐसे जो जिन्होंने ग्रह व्रत धारण किए हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है भगवान श्री कृष्ण में मति लगना। कैसे संभव है फिर? महत्पाद महजनाना पाद रजोभिषेका, जो महजन है, जो भगवान के भक्त हैं, महाजन है वास्तविकता में, ऐसे शरणापन्न जो भक्त हैं, एक निष्ठ भक्त हैं, उनकी चरण रेणु में स्नान करने से, की सेवा करने से, आज्ञा पालन करने से, उनके अनुशासन में चलने से ये संभव है। ये अपने आप नहीं हो सकता है, जैसा लगे किसी को कि हम हैं भक्त, ऐसा जब कोई भक्त हमें उस भक्ति को देते हैं कृपा करके, तब हमारे जीवन में वो एंट्री लेती है। ये जो श्लोक है, ये जो मुकुंद है उन्होंने सुनाया पुंडरीक विद्यानिधि के समक्ष गा के। क्यों? क्योंकि गदाधर पंडित जी के हृदय में एक संदेह सा आ रहा है कि कैसे वैष्णव है भैया ये, ऐसा। तो उनकी वास्तविक स्थिति को उजागर करने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि जी की कि किस लेवल के भक्त हैं ये। तो और फिर भागवत जी के अलावा ऐसा कुछ है नहीं कि जो इसको गाया जाए। हम हर जगह यही श्रवण कर रहे हैं, चाहे नित्यानंद प्रभु के चरित्र में, चाहे महाप्रभु के, सब जगह भागवत जी के श्लोक सुनाते ही बस सबका बेड़ा पार। उनको भी फिर भागवत जी का श्लोक सुनाया, भगवान की लीला सुनाई, जो भगवान की कृपा माधुरी है यहाँ पे वो सुनाई। सुनिलेन मात्र भक्ति योगेर वर्णन, विद्यानिधि लागिलेन करिते क्रंदन, नयने अपूर्व बहे श्री आनंद धार, ये न गंगा देवी हाइल अवतार, अश्रुकंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार, एक काले हाइल साबार अवतार, बोल बोल बलिला महालागिला गर्जिते, स्थिर हाइते वापारिला पडिला भूमिते, लाथी आछाडेर घाये यतेक संभार, भंगिल सकल रक्षा नाही करो यार, कोथा गेल दिव्य बाटा दिव्य गुया पान, कोथा गेल जारी आते करे जलपान, कोथाय पडिल गिया सैया पदाघाते, प्रेमावेश दिव्य वस्त्र चिरे दुई हाते, कोथा गेल ये वा दिव्य केसर संस्कार, धुलाय लोटाय ये करे क्रंदन अपार, कृष्ण रे ठाकुर मोर कृष्ण मोर प्राण, मोर से करिले काष्ठ पाषाण समान, अनुताप करिया कांदाये उच्च स्वरे, मुई से वंचित हेलु ये न अवतारे, महागड़ा गड़ी दिया ये पाछे आछाड़, मन सबे मने भावे किवा चूर्ण हेला हाड़, हेन हेन से हाइल कंप भावे रे विकारे, 10 जने धरी ले ओ धरी ते ना पारे, वस्त्र सैया झारी वाटी सकल संभार, पदाघाते सब गेल किछु नाही यार, सेवक सकल ये करिला संवरण, सकल रहिल से व्यवहार धन, ए मत कत क्षण प्रेम प्रकाशिया, आनंदे मूर्छित हाई थाकिला पड़िया, तिल मात्र धातु नहीं सकल शरीरे, डूबिले न विद्यानिधि आनंद सागरे। भक्ति योग का वर्णन सुनने मात्र से ही विद्यानिधि क्रंदन करने लगे। जो भी इतने बड़े सेठ जी जैसे राजकुमार जैसे ठाट बाट से रह रहे थे, जैसे ही भगवान की ये कृपा माधुरी सुनी कि कितने दयालु है भगवान, वे क्रंदन करने लगे। नेत्रों से आनंद की अपूर्व धाराएं बहने लगी, मानो गंगा देवी का अवतार हो गया हो। अश्रु, कंप, स्वेद, मूर्छा, पुलक, हुंकार आदि सब सात्विक विकार एक ही समय में प्रकट हो गए। बोलो बोलो कहकर वे महान गर्जना करने लगे। वे स्थिर नहीं रह पाए और भूमि पर गिर पड़े। उनके पद प्रहार से सारा साज सामान नष्ट हो गया।
कुछ भी नहीं बचा। कहाँ गया वह सुंदर पान का बाटा, कहाँ गए वे सुंदर पान सुपारी, और कहाँ गया वह जल पात्र जिससे जल पीते थे। पदाघात से सैया कहीं की कहीं जा पड़ी। प्रेमावेश में दोनों हाथों से अपने सुंदर वस्त्रों को वे चीरने लगे। उन सुंदर केसों का संवारना कहाँ चला गया। अब तो वे धूल में लौट रहे थे और बहुत क्रंदन कर रहे थे। हे मेरे ठाकुर कृष्ण, हे मेरे प्राण कृष्ण, मुझे तुमने काष्ठ पाषाण के समान बना दिया है, लकड़ी पत्थर के जैसा। मतलब बिना भावना वाला, भाव शून्य। जिनमें होता है भाव वो यही कहते हैं, और जिनमें नहीं होता भाव वो जगह जगह रोते धोते हैं। इस प्रकार अनुताप करते हुए ऊंचे स्वर से रोने लगे और कहने लगे, ऐसे अवतार में भी मैं ही एक वंचित रह गया। भूमि पर लोट पोट होते हुए जब वे पछाड़ खाकर गिरे तो सब सोचने लगे कि कहीं इनकी हड्डी पसली तो चूर चूर ना हो गई। भाव विकारों से उनका शरीर ऐसे कांपने लगा कि 10 व्यक्तियों द्वारा पकड़ने पर भी उनको पकड़कर नहीं रखा जा सका। पदाघात से वस्त्र सैया जलपात्र बाटी सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बच सका। जिन व्यवहार की वस्तुओं को सेवकों ने संभाल लिया बस वे ही बची रह सके। इस प्रकार कुछ समय तक प्रेम प्रकाश करके फिर वे आनंद में मूर्छित होकर गिर कर पड़े रहे। उनके समस्त शरीर में तिल भर भी धातु नहीं रही। मीन्स कोई हलचल, कोई चेतना नहीं है भी शरीर में, ऐसे जीवित सा नहीं लगता हूँ। विद्यानिधि संपूर्ण रूप से आनंद सागर में डूब गए थे। देखी गदाधर महाइला विस्मित, तखन से मने बड़ आइला चिंतित। हेन महाशय आमी अवज्ञा करिलु, कोनो शुभ क्षण देखिते आइलो। यह देखकर गदाधर को महान विस्मय हुआ। वे मन में बड़े चिंतित हुए, मैंने ऐसे महाशय की अवज्ञा कर डाली। ना जाने मैं किस अशुभ घड़ी में इनके दर्शन करने को चला था। अशुभ घड़ी क्यों? क्योंकि मेरे मन में शंका आई, इसलिए अशुभ घड़ी। इसलिए नहीं कि इनके दर्शन करने क्यों आया, मैंने इनको देखकर इन पर शंका की, इसलिए कह रहे हैं उसको अशुभ घड़ी। चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।